दही वाली मंगमा। ये क्या है? दही वाली मंगमा है। ठीक है, कान में क्या है? कनर पहनी है। क्या पहनी है? कनर। और जहाँ लोग निवास करते हैं वहां जाके दही बेचती है। क्या बेचती है? तो इसके लेखक का नाम पूछेगा कि दही वाली मंगमा कौन है, तो श्रीनिवास। मतलब दही कहाँ बेचा जाएगा? कहीं लोग निवास करेंगे वही जगह। तो इसके लेखक क्या हुआ? श्रीनिवास। और जो दही वाली मंगमा थी, कान में कॉर्नर पहनी थी, जिसको क्या ये कॉर्नर भाषा है। तो दही वाली मंगमा पाठ की कौन सी भाषा है? तो कॉर्नर है। क्या है? कॉर्नर। याद हो जाएगा। एग्जाम में अगर आता है कि दही वाली मंगमा भाषा है, किसमें अनुदित है, तो इस क्या होगा? कॉर्नर में। है समझ में? और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास। कोई दिक्कत? 4 गो ऑप्शन रहेगा। दही वाली मंगमा के लेखक कौन है बताइए? तो दिमाग में चलेगा कि दही कहाँ बेचेंगे? जहाँ लोग निवास करेंगे, रहेंगे, तो उसके लेखक क्या हो गया? श्रीनिवास। समझ गया? और दही जो बेच रही है वो कान में कॉर्नर पहनी है, तो इसकी भाषा हो गया कॉर्नर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दूसरा है कि दहाते विश्वास। क्या है? इसके भाषा क्या है? उड़िया। ये क्या है? इसके लेखक सातपुरी। देखिए, किसी पर से ढह जाएगा विश्वास तो आपका पूरा जहान क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। और अगला क्या होगा? 7 फेरा होके चली जाएगी। हो जाएगा? तुम्हारा विश्वास ऊपर से ढह जाएगा, उड़ जाएगा तुम्हारा पूरा जहान, और 7 फेरा होके चले जाएगी अपने घर। इसलिए तुम लोगों को कहते हैं कि सबको अपने जिंदगी से दफा कीजिए, मोहब्बत छोड़िए जनाब, और मेहनत का नशा कीजिए। देखो, तो धाते विश्वास, समझ में आ गया? ढह गया विश्वास और पूरा जहान उड़ गया। ठीक है, अब उन्हें चल गया 7 फेरा लेके। ऐसा समझ में? तो एग्जाम में पूछेगा दहाते विश्वास किस भाषा में है? उड़िया। भाई किसी पर से ढह जाएगा विश्वास तो तुम्हारा उड़ जाएगा पूरा जहां, तो उड़िया भाषा हुआ। अब कैसे उड़ेगा? जब 7 फेरा हो जाएगा तब। यानी इसके लेखक कौन हुए? सातकोरी होता। कौन हुए? तो एग्जाम में पूछेगा दहाते विश्वास के किस भाषा में है? उड़िया। इसके लेखक कौन है? कोई दिक्कत? अब देखिए, माँ कहानी आया। ठीक है, माँ है। ठीक है, इसके भाषा क्या है? गुजराती। इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर। तो देखिए, माँ से रिलेटेड हुआ कि माँ गुजर गई और चल गई कहाँ? ईश्वर के पास। कहाँ चल गई? माँ जो है इसमें, माँ गुजर जाती है और चल जाती है कहाँ? ईश्वर। अब कोई भी आदमी मर जाएगा, गड़ा जाएगा, तो कहाँ जाएगा? ईश्वर के पास। कोई भी आदमी मर गया, गड़ा गया भाई, वो कहाँ चला जाएगा? ईश्वर के पास चला जाएगा। तो इसके लेखक हुए कौन? ईश्वर पेटलीकर। तो माँ का भाषा क्या है? गुजराती। इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? देखो कितना आसानी से हम लोग याद किए कि नहीं। और इसके पहले भी हम लोग इसके पहले जो क्लास था उसको बता चुके हैं। आप जाके यूट्यूब पर जाके एमजीटी की एजुकेशन सर्च कीजिएगा तो वहाँ सब बताया गया है जो हम बता चुके हैं। अगर आप लोग देखे होते तो कितना आसानी से समझ जाते। फिर भी आप लोगों को फिर बिल्कुल आसान करके यहाँ बताया है। कोई दिक्कत? अब आएंगे नगर। देखिए, माँ से रिलेटेड, माँ गुजर गई यानी गुजराती भाषा हुआ। इसके लेखक गुजर जाएगी तो कहाँ चल जाएगी? ईश्वर। तो इससे रिलेटेड हुआ ईश्वर पेटलीकर। 4 ऑप्शन रहते हैं तो गलत होने का कम चांस होता है। ऐसा समझ में? अब देखिए, यहाँ है नगर, तमिल सुजाता। तो देखिए, एक गांव है। ठीक है, जो गांव शहर बन गया है, शहर से क्या बन गया है? नगर हो गया है। क्या हो गया है? नगर। तो इस नगर में एक तेल बेचने वाला नाम का आदमी था जिसका नाम क्या था? सुजाता। क्या बेचता था? तेल बेचता था, लेकिन रियल में तेल बेचता नहीं था। लेकिन याद ऐसे रखना है कि नगर में तेल बेचने वाला एक नाम का सुजाता आदमी था। तो देखिए, नगर से रिलेटेड हुआ, तेल बेचने वाला से मतलब तेल से हुआ तमिल। इसकी भाषा क्या है? तमिल। और इसके लेखक कौन है? सुजाता। तो इस नगर में सुजाता नाम के आदमी था जो क्या बेचता था? तेल। तो से क्या हुआ? तमिल भाषा। इसके लेखक कौन हुए? तो याद हो गया? बोले, नगर कहानी की भाषा क्या है? तमिल। इसके लेखक कौन है? सुजाता है। कौन है?
कहलाता है। ऐसे समझ में कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब यहाँ आएंगे, धरती कब तक घूमेगी भाई? घूमेगी तो नाचेगा सावर दैया गाना पर, सावर दैया दैया रे ना, एकदम पूरा ढोलक बजाएगा। घूमेगा कोई भाई तो नाचबे करेगा। अब कौन गाना पर? सावर दैया दैया रे। सुना है? सुना है कि नहीं बताओ? तो धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन हुए? सावर दैया। किस भाषा में है? तो ज्यादा देखना नर्तक मिलते हैं तो राजस्थान में ही मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। तो इसकी भाषा पूछेगा तो राजस्थानी हो जाएगा। इसके लेखक कौन हुए? सावर। कोई दिक्कत किसी को? एक ताली हो जाए।